क्या एनडीए में सब कुछ बेहतर नहीं है? क्योंकि 5 ये दिग्गज नेता जो एक साथ हैं चुनावी मैदान में, लेकिन खबरें अब ये आ रही हैं कि नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीटों पर नाराजगी के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा कि दिल्ली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑल इज नॉट वेल। ये लाइन थी उपेंद्र कुशवाहा की जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। एनडीए जो भी तय कर रहा है उस पर चर्चा करूंगा, ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का। दिल्ली में अमित शाह से कुशवाहा की मुलाकात होनी है। अमित शाह ने बुलाया है, बैठकर समझाएंगे महुआ विधानसभा सीट जिसको लेकर इस समय नाराजगी। सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। दिल्ली जा रही है एनडीए, जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग फॉर्मूले से बेहद नाराज हैं। बताया यह भी जा रहा है कि महुआ सीट चिराग के खाते में जाने से कुशवाहा काफी गुस्से में है। उपेंद्र को मनाने के लिए देर रात पटना में उनके घर बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, लेकिन बात नहीं बनी। अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए निकल पड़े, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जब मुलाकात होगी तो सब कुछ बेहतर होगा और ऑल इज वेल होगा, लेकिन अभी इंतजार है। तो देखिए, नामांकन जारी, सिंबल का भी इंतजार है, लिस्ट अभी कब जारी होगी गठबंधन की सभी पार्टियों की, अभी देखना काफी अहम होगा। भाई ऑल इज नॉट वेल आखिर कहा क्यों जा रहा है, इसको भी आइए समझिए। सीट बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज है, कहा यह जा रहा है। उपेंद्र ने खुलकर जाहिर की अपनी नाराजगी। यही नहीं, कुशवाहा को मनाने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच गए। देर रात कुशवाहा के घर मीटिंग चली कि आखिर कैसे उनको बताया जाए कि पार्टी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बैठक के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और आज उन्हें दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी और महुआ सीट के बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो सीट दी गई है चिराग पासवान को। 243 सीटों पर देखिए लड़ा इस बार चुनावी मैदान में एनडीए है, तो एक तरफ महागठबंधन है, लेकिन कैसे एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौट कर आए, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर खींचतान है। कोई कह रहा है ऑल इज वेल, तो कोई कह रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने अकेले 74 सीटें जीती थी। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आप देखिए। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। तो चलिए, फिलहाल बीजेपी ने तो देखिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए के चिराग को आखिर आंच किसको है? देखिए, सीटें यहां पर छिन गई, ये कहना नीतीश कुमार का। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मनपसंद सीट यहां पर नहीं मिल पाई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, ये कहना जीतन राम मांझी का। ये 3 दिग्गज चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे एनडीए के, इन नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। लेकिन बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, चुनावी मैदान में उतारा उन तमाम दावेदारों को जो हर एक सीट से बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, देखना अहम है कि आखिर वहां पर मुकाबला किस तरह से होगा। इंडी और एनडीए दोनों गठबंधन में सीटों की रार छिड़ी है, लेकिन दोनों गठबंधन एक अपने पाले में ऑल इज वेल कह रहा है, तो एक दूसरे खेमे में बता रहा है कि वहां पर
असंतोष है, नाराजगी है। देखिए आप। एनडीए बिल्कुल सधी हुई रणनीति के तहत सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया, नामों की घोषणा हो गई। आज से तो नामांकन भी शुरू हो गए। हमारे कई कैंडिडेट्स ने आज नामांकन कर दिया, जेडीयू के भी कई कैंडिडेट्स ने कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन भगदड़ जहाँ मचा हुआ है उसको कहते हैं नरक। और बिहार में कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, तो ठेलम ठेली वहाँ चल रही है। देखिए कितना सर फूटेगा अभी। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। वहीं बिहार की मिट्टी की आवाज अब विधानसभा के मंच पर आपको गूंजेगी। अगर मैं बात करूं तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं एक बार फिर अब तेज हो गई। मैथिली से खास बातचीत भी की है रिपब्लिक भारत ने, लेकिन देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर मौका मिलेगा तो बिहार के लिए कुछ बेहतर करूंगे। देखिए मैथिली आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी हैं। क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया? मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित होकर के, मैं बिहार की हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी प्रभावित होकर के, उन दोनों के सहयोग के लिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे याद है एक आपने सेल्फी लिया था प्रधानमंत्री जी के साथ किसी फंक्शन में और परमिशन लिया था। क्रिएटर्स डे अवार्ड। हाँ, शामिल होना इस बात को क्यों प्रभावित रहती हैं प्रधानमंत्री के अंदर? बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत सारे और पॉलिटिशियंस को सुनते आती हूँ, लेकिन जब टीवी में उनकी आवाज़ बज रही होती है तो ऐसा लगता है कि ये सुनना है और अच्छे से सुन पाती हूँ। तो काफ़ी जोड़ते हैं वो हम सबको। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लोगों को कनेक्शन महसूस होता है। हर एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग उनको ध्यान से सुनते हैं, महिलाएं सुनती हैं। तो कहीं कुछ तो ऐसी बात है प्रधानमंत्री जी में। तो ये आपकी एक तस्वीर हमने देखा पिछले हफ्ते नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी के साथ, और उसमें विनोद तावड़े जी ने पोस्ट लिखा था कि बिहार से जो लोग वापस चले गए थे 90 के दशक में वो फिर से आना चाहते हैं, और आपके बारे में कहा कि बिहार के लिए सेवा करना चाहती हैं। तो उसका तात्पर्य क्या था? तात्पर्य वो जो उन्होंने लिखा होगा तो कुछ सोच के लिखा होगा। मैं तो यही जानती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनके सहयोग के लिए बिहार आई हूँ, और मुझे जो भी पार्टी आदेश देगी मैं वो करूँगी। कितने उम्र की थी आप जब आपके पिताजी बिहार छोड़ के चले गए? मुझे लगता है रिपब्लिक के साथ मैंने अपना पूरा लाइफ इंटरव्यू दिया है। मैं 7-8 साल की थी तब मैं दादा दादी के पास से म्यूज़िक सीखने पापा के पास चली गई। और वापस क्यों आना चाहते हैं? क्वेश्चन कम 3-4 क्वेश्चन। वापस क्यों आना चाहते हैं? वापस मैं आती रहती हूँ, घर है, आती रहती हूँ और अच्छा लगता है जी। और ये बताइए आप कंटेस्ट आ रही हैं चुनाव, क्योंकि आपने इच्छा जाहिर किया था कि आपका जहाँ गांव पड़ता है बेनीपट्टी में, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जन सेवा कर सकूं, अपनी आवाज़ के माध्यम से मैं जन जन तक जो पार्टी की विचारधारा है वो पहुंचा सकूं। आवाज़ के माध्यम से जी, जन जन तक बात पहुंचाएंगे। क्या क्या पहुंचाएंगे? जन जन तक पार्टी की विचारधारा पहुंचा सकूं। और क्या काम करना चाहती हैं बिहार के लिए? मैं खुद से नहीं सोचूंगी, जब मुझे पार्टी आदेश देगी मैं वो काम करूंगी। तो चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? जब पार्टी आदेश देगी तो ज़रूर। सुना गया है कि अलीनगर से आपको फील्ड किया जा रहा है, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मुझे इसके बारे में अभी पूरी पक्की खबर नहीं पता। मैं आप लोगों के माध्यम से ही सुन रही हूँ। जब पार्टी मुझे कुछ आदेश देगी तो मैं ज़रूर मानूंगी। युवा कलाकार मैथिली ठाकुर पूरे। और नीतीश कुमार से किस रूप में प्रभावित रहती हैं? आपने कई बार हमने देखा है आपका इंटरव्यू कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी से सब प्रभावित है, बच्चा प्रभावित है। पूरा करने के लिए दल में शामिल हुई हैं। और छठ भी आ रहा है, अभी सब लोग देख रहे थे कि आपसे पूछ रहे थे गाना गाने के लिए। आपके संगीत से मैं भी प्रभावित रहता हूँ। काफ़ी कम उम्र में आपने बिहार का नाम किया है, तो आप मेरे दर्शकों के लिए भी सुना दीजिए। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थी न आई,
उल्टा होता छठी मैया थी न। और अगर इतना लेट भी हमने किया है तो सिर्फ